नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो का जो विषय है वो इस बात पर है कि हम एस्ट्रोलॉजी को कैसे यूज करें। देखिए, पुराने टाइम पे भी जो एस्ट्रोलॉजी थी या पुराना जितना इतिहास हमारा जाता है, बैक साइड जाएं हम, तो वहां पर भी गुरुओं के पास इसका, ऋषियों के पास एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो हमेशा ही रहा। फिर ऋषियों का या गुरुओं का जब संबंध राजाओं से रहा तो उन्होंने भी इसका यूज किया एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन आम जनता तक इसका यूज नहीं था। अभी पिछले कुछ, आप कह लीजिए, 15-20 साल से एस्ट्रोलॉजी का हर आम जनता तक पहुंच हो गई है। आप ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर परिवार या हर खानदान में कोई ना कोई एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की रुचि रखता होगा, या वो अपने परिवार के वेलबींग के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी ज्योतिष से जाकर मिलता हो। अगर पहले ये सिर्फ कम लोगों तक थी तो इसका भी कोई रीजन होगा, और आज ये सब तक पहुंच गई है तो इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन ये बात आप हमेशा मान के चलिए, एस्ट्रोलॉजी कभी भी धन कमाने के लिए या सुख समृद्धि के लिए यूज नहीं की जा सकती। जो इसका करते हैं यूज, भगवान शायद उनको अलग रूप से, विशेष रूप से ब्लेस कर रहे होंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं करना चाहिए। बट मेरा अपना जो मानना है, जो एस्ट्रोलॉजी को है, इसको हमेशा ही एक अपना जीवन या दूसरे का जीवन ठीक करने के लिए करना चाहिए। आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी मेरे दो हैं। एक तो अभी यूट्यूब पे या वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स को लेकर या चेंज आने के लिए गलत रूप से, जो मुझे लगता है उसके बारे में बोला गया है। सैटर्न जब एक्वेरियस में आते हैं तो बहुत सारी प्रिडिक्शन लिखी गई है। भैया, सैटर्न एक्वेरियस में तो आज से 30 साल पहले भी आए हैं, और उससे 30 साल पहले भी आए होंगे। कम से कम अगर हम कुछ और भी बात ना करें, तो जब से हमारा देश, जिसका इतिहास, जब लोगों ने स्ट्रगल की है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल अंग्रेजों के टाइम पे, या जो आप कह सकते हैं उससे पहले मुगलों का राज रहा, वहां से लोगों ने की है। और आज के टाइम पे जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, वो अच्छी है या बुरी है, आप ये सोच के देखिए। जब पहले के मुकाबले आज की जिंदगी से लोग खुश होकर सुख सुविधाओं से जी रहे हैं, तो लोगों को डराना क्यों? क्योंकि वो पहले भी भगवान थे, सभी लोग ईश्वर का नाम लेते थे। आज भी लोग, मैं ये तो नहीं कह रहा सभी, लेकिन मैक्सिमम लोग कोई ना कोई विशेष रूप से अपने धर्म के अनुसार पाठ पूजा कर रहे हैं। जब सारी की सारी सृष्टि को चलाने का जिम्मेवारी भगवान के पास है, और हमने एस्ट्रोलॉजी का यूज करके कैसे अपने जीवन को सुंदर बनाए इस हिसाब से यूज किया है, तो लोगों के बीच में जाके अननेसेसरी पैनिक क्यों करने का? अब मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूं उसकी, जब भी सैटर्न एक्वेरियस में आता है, जब भी सैटर्न कुंभ की राशि में आता है, आपसे ये कुछ सेक्रीफाइस करवाने के लिए बोलता है। आज से 30 साल पहले का भी लगा लीजिए, अभी भी लगा लीजिए। पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल के दौरान आप सेक्रीफाइस करते हुए देखोगे, चाहे वो किसी भी रूप के हों, या लोगों को फिलॉसफी की बातें करते हुए देखेंगे, या लोगों के, आप ये कह सकते हो, कर्म योगी होते हुए देखेंगे। तो ये जो बदलाव का समय है, मैं अपने यूट्यूब के चैनल के द्वारा लोगों को ये बताना चाहता हूँ। अभी जब सैटर्न 11 नंबर में आकर ट्रांजिट करेगा, ये आपके अलग अलग भाव में होगा, आपके अलग अलग ग्रहों से इसका संबंध बन रहा होगा। कुंडली में आपके जब भी, या किसी भी देश के, जब भी जुपिटर, सैटर्न, केतु तीनों
मैलेफिक प्लैनेट से जाके संबंध नहीं बनाएंगे, आपका बुरा नहीं होगा। जुपिटर आप हैं, जातक हैं, या आप असेंडेंट मान लीजिए, या जुपिटर को ब्लेसिंग मान लीजिए। सैटर्न को लोग काल बोलते हैं। अच्छी इवेंट या बुरी इवेंट को देखने के लिए हम राहु और केतु का रोल लेते हैं। हाँ, जिन लोगों की कुंडली में इस टाइम पे जुपिटर का संबंध जुपिटर से ही सैटर्न राहु से बनेगा, उनके जीवन में कठिनाई आएगी। जिन लोगों के जीवन में सैटर्न जुपिटर और केतु का होगा, उनकी धार्मिक और धर्म से रिलेटेड अच्छी एक्टिविटी आएंगी। तो एक ये जर्नल कारक है। अगर हम दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट के देखें, जुपिटर जुपिटर से संबंध बना रहा है या जुपिटर जुपिटर से संबंध नहीं बना रहा है, और फिर उस जुपिटर के साथ सैटर्न भी बना रहा है, तो जुपिटर सैटर्न राहु का जिनका संबंध बनेगा, उनके जीवन में थोड़ी मेहनत ज्यादा करने के लिए या कठिनाइयों का आने की संभावना बनी रहेगी। और जिनका जुपिटर सैटर्न केतु है, उनको थोड़े से भगवान अपॉर्चुनिटी धार्मिक कार्य में होने की वजह से या उनका धार्मिक नेचर होने की वजह से उनको ज्यादा देगा। तो ये आने वाला समय भी आप लिख के ले लीजिए। ये आपको ये बता रहा है कि आपको नए तरीके से काम करना होगा, नए तरीके से अपने डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना होगा। जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी का सैटर्न 11 नंबर में है, या सैटर्न जो एक्वेरियस में है वो छठे भाव में है, तो उस जातक को लोगों की सेवा में अगर वो कंट्रीब्यूट करेगा तो सरवाइव करेगा, नहीं कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको दिक्कत होगी। इसी प्रकार सैटर्न कहीं ना कहीं तो आपके कुंडली के हिसाब से 11 नंबर कहीं 12 भाव में होगी। बट अगर खाली सैटर्न वहां बैठा है और आपका जुपिटर के साथ कोई संबंध नहीं है, तो 2.5 साल आप ये मान के चलिए आपके एवरेज ही होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, किसी से डिबेट करने के लिए नहीं, सोचने के लिए लिखे हैं कि भैया हमें एस्ट्रोलॉजी यूज करनी है, हमारे कर्म कहाँ पर हैं। और सैटर्न से हम प्रारब्ध कर्म देखते हैं। सैटर्न से हमें अब इस जन्म में जो आए हुए अपने कर्म देखने हैं। सैटर्न से अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, और आपका सैटर्न अगर मान लीजिए किसी का 2 नंबर में है, वो जातक पहले से ही मेहनत लगा के काम कर रहा है, उसका सैटर्न 2 नंबर में बैठा है, लेकिन उसका जो सैटर्न अभी का जो फिलहाल का गोचर का सैटर्न है वो 11 नंबर से जा रहा है, उसका किसी भी रूप से उसका सैटर्न के साथ सपोर्ट करते हुए संबंध नहीं बन रहा, तो उसके काम में कोई विशेष रूप से कोई नई डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो उससे वहां पर आ रहा है, 10th में आ रहा है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे इस टाइम पे भरपूर रूप से कंसंट्रेट करना है, क्योंकि सैटर्न से 10th भाव में, नेटल सैटर्न से 10th भाव में सैटर्न गोचर का गुजर रहा है। इस जातक को सिर्फ काम करने के अलावा, सेवा करने के अलावा, डेडिकेशन के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ईश्वर ने जिसकी जितनी सांसें लिखी है उसको उतनी सांसें मिलनी है। जिसके मेहनत से लिखी है कुंडली में उसको मेहनत से मिलनी है। जिसके पुराने कर्मों के हिसाब से वो बैठ के खाने आया है, उसको बैठ के खाने के लिए मिलनी है। तो इधर उधर की प्रिडिक्शन पे ध्यान ना दें। आपके देश के नेता लोग, आपके देश के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, या आप आसपास के समाज के लोग जो आपके लिए कुछ ना कुछ, जिन्होंने इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स देश में लगा रखे हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि वो बंद हो जाए? जब वो नहीं चाहेंगे तो आप क्या वहां काम करना बंद कर देंगे? तो दोस्तों, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके अपने कर्म और अपने देश में कंट्रीब्यूट करने का तरीका बनाइए। लोग इस टाइम पे बहुत भटकाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप भटकते हो तो वो तो भटकाएंगे ही। तो आप एस्ट्रोलॉजी का यूज सिर्फ अपने कर्म जानने के लिए कीजिए। अगर आप कर्म अपना सही तरीके अनुसार करते हैं तो आपकी जिंदगी सुकून के साथ, आराम के साथ गुजर सकती है। हाँ, अगर आप लालच में गलत काम करेंगे, या आप जितना आपकी कुंडली में लिखा है, या जितना आपके भाग्य में लिखा है, या आप जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो आप दुखी रहेंगे। जब
आपकी कुंडली में ये पहले से लिखा है कि आप ये काम करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, इसके साथ आप रहेंगे, आपके इतने बच्चे होंगे, आपके पास इतना पैसा होगा। तो इन्हीं को पढ़ने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहे हैं। जब उससे लिखे हुए से अगर आपको कोई ज्यादा दिला सकता है तो प्रभु आपको उससे जरूर मिलाए, ताकि आप उससे मिलकर अपनी जिंदगी को अच्छा करें। नहीं तो दोस्तों, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपको ये विनती की फॉर्म में कहूंगा कि आप अपने कर्मों को पहचानें, कर्म करें, कर्म करते हुए खुद भी आगे बढ़े और अपने देश को भी बढ़ाए। जय श्री राम।